दुनिया से कटा हुआ एक वीरान आइलैंड जहां मौजूद है दुनिया का सबसे बड़ा जेल, और इस जेल से फरार हुआ एक कैदी। पर कौन है यह कैदी जिसे ढूंढने के लिए दो पुलिस वालों को अपने ही जान बचाने की नौबत आ पड़ी। समंदर की लहरें तेज दिख रही है, लेकिन ये शांति तूफान से पहले का सन्नाटा है। एक जहाज पानी के बीचों बीच सफर कर रहा है, चारों तरफ धुआं और ठंडा माहौल। लेकिन इस जहाज पर सवार दो लोग, यूएस मार्शल टेडी डेनियल्स और उनका नया साथी चकॉल, एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। उनकी मंजिल है शटर आइलैंड। यह आइलैंड देखने में किसी किले जैसा है जो चारों ओर से समुंदर से घिरा हुआ है। इस आइलैंड पर स्थित है ऑक्सक्लिफ हॉस्पिटल, एक मानसिक अस्पताल जहां अमेरिका का सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं, ये जगह रहस्यों का एक कब्र है। 1954 दुनिया अभी भी दूसरे विश्व युद्ध के जख्मों से उभर रही थी, और इसी तूफानी समुंदर में एक जहाज टेडी डेनियल्स को लेकर ऑक्सक्लिफ की ओर बढ़ रहा था। टेडी के चेहरे पर तनाव साफ था। उसका हाथ बार बार उसके कोट की जेब पर जा रहा था जहां उसकी पत्नी डॉलरेंस की तस्वीर रखी थी। जैक ने हंसते हुए पूछा, यहाँ काम करने के लिए आपने यही दिन चुना सर? टेडी मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी थी। इनका मिशन है रेचल सोलांडो नाम की एक मरीज को ढूंढना जो अस्पताल से रहस्यमय तरीकों से गायब हो गई है। पर टेडी सिर्फ इस आइलैंड में रेचल सोलांडो को ढूंढने ही नहीं आया था, वो इस अस्पताल में अपने निजी सवालों का जवाब भी खोज रहा था। एक नाम जो उसके दिमाग में हर वक्त घूमता रहता था, एंड्रू लेडीज। आखिर कौन है ये एंड्रू लेडीज? चलिए आगे इस कहानी में देखते हैं। शटर आइलैंड पहुंचते ही एक ऊंची दीवारों का हॉस्पिटल सामने आता है, ऑक्सक्लिफ, जहां मरीजें नहीं राज कैद थे। डॉक्टर काबली ने दोनों का स्वागत किया, लेकिन उनके चेहरे पर भी एक अजीब सा रहस्य छिपा था। डॉक्टर काबली बताते हैं कि रेचल एक बहुत ही खतरनाक मरीज थी जिसने अपने ही 3 बच्चों को डुबोकर हत्या कर दी थी। लेकिन सवाल यह है कि इतनी सुरक्षा के बावजूद रेचल अस्पताल के बंद कमरे से गायब कैसे हो गई। जब टेडी और चैक कमरे की जांच करते हैं तब उन्हें वहां सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिस पर लिखा होता है द लॉ ऑफ 4 हु इज 67। यह सुराग टेडी को और उलझा देता है। अस्पताल में कुल 66 मरीज है, तो ये 67वां मरीज कौन हो सकता है? क्या ये किसी मरीज का कोड है या फिर अस्पताल में छिपा हुआ कोई बड़ा राज? जांच के दौरान टेडी को और एक रहस्यमय बात का पता चलती है। ऑक्सक्लिफ हॉस्पिटल में कुल 3 वार्ड थे। वार्ड ए जहां सामान्य मरीज रखे जाते थे, वार्ड बी जहां खतरनाक मरीज रखे जाते थे, लेकिन सबसे खतरनाक जगह थी वार्ड सी। वार्ड सी अस्पताल का वो हिस्सा जहां सबसे खतरनाक मरीजों को रखा जाता है, लेकिन इस वार्ड में प्रवेश करने की अनुमति किसी को नहीं है। टेडी का शक और गहरा हो जाता है कि रिचल कहीं न कहीं इसी सी वार्ड में छुपी हो सकती है। जैसे जैसे टेडी आगे बढ़ता है, उसकी अतीत की परछाइयां भी उनके सामने आने लगती है। वो बार बार अपनी पत्नी डॉलरेंस को देखता है जो उसे चेतावनी देती है कि इस आइलैंड पर कुछ भावुक हो रहा है। टेडी के सपनों में जलता हुआ घर और डॉलरेंस का चेहरा बार बार दिखाई देता है, जिससे उसकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। सी वार्ड में घुसने के लिए टेडी और चैक एक तूफानी रात का इंतजार करते हैं। भारी बारिश के बीच दोनों चोरी छुपे सी वार्ड में दाखिल होते हैं। वहाँ टेडी की मुलाकात होती है जॉर्ज से, जो एक पुराना कैदी है। जॉर्ज टेडी को बताता है कि यह अस्पताल में कुछ खतरनाक प्रयोग किए जा रहे हैं, पर जॉर्ज टेडी को एक और खौफनाक चीज बताता है जिसे सुनकर टेडी का होश उड़ जाता है। जॉर्ज बताता है कि तुम खुद इस खेल का एक हिस्सा हो टेडी, वे तुम्हें यहाँ लाए हैं, लेकिन क्यों ये पता नहीं। टेडी का दिमाग उलझ जाता है, क्या जॉर्ज सही कह रहा है या फिर ये सब उसकी दिमाग का ही एक वहम है। इसके बाद टेडी को रिचल सोलांडो मिलती है, लेकिन ये मुलाकात और भी अजीब होती है। रिचल कहती है कि उसे इस अस्पताल में जबरदस्ती लाया गया है और अस्पताल के डॉक्टर उसके दिमाग के साथ खेल रहे हैं। टेडी का शक और भी गहरा हो जाता है कि ऑक्सक्लिफ हॉस्पिटल में कुछ तो ऐसा गहरा खतरनाक चल रहा है। लेकिन कहानी में अब एक नई मोड़ आती है। अचानक टेडी का साथी चकॉल गायब हो जाता है। चक की तलाश में टेडी एक चट्टान के किनारे पहुंचता है जहां उसे एक गुफा में असली रिचल मिलती है। वो बताती है कि अस्पताल में मानसिक मरीजों पर एक खतरनाक प्रयोग किए जा रहे हैं। अस्पताल के डॉक्टर मरीजों को जिंदा लाश बना देते हैं, और जो इस सच्चाई को जान जाता है उसे इस आइलैंड से कभी बाहर नहीं जाने दिया जाता। अगले दिन टेडी डॉक्टर काबिले का सामना करता है, लेकिन अब कहानी पूरी तरह बदल जाती है। डॉक्टर काबली टेडी को बताता है कि वो खुद पिछले 2 सालों से इस अस्पताल का मरीज है और उसका असली नाम एंड्रू लेडीज है। टेडी यानी एंड्रू लेडीज ने अपनी पत्नी डॉलरेंस की हत्या कर दी थी
क्योंकि उसने अपने बच्चों की जान ले ली थी। लेकिन इस भयानक सच्चाई को स्वीकार ना कर पाने के कारण एंड्रयू ने अपने दिमाग में एक काल्पनिक कहानी बना ली थी, जिससे वो खुद को एक यूएस मार्शल समझता था। ये कहानी एंड्रयू को उसके भ्रम से बाहर निकालने का एक प्रयास था। चक और कोई नहीं बल्कि उसका डॉक्टर था जो उसे मदद कर रहा था। कहानी का अंत में एंड्रयू अपने साथी चॉक से कहता है, कौन सा बेहतर होगा, एक राक्षस की तरह जीना या एक अच्छे इंसान की तरह मर जाना। और यहीं पर दोस्तों इस कहानी का अंत हो जाता है।